नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज सभागार में 2025 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश चैप्टर के 2 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने विशेषज्ञों और उपस्थित जन समूह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज रायपुर के छात्रों के लिए 65 करोड़ रुपए की लागत से नए छात्रावास निर्माण की घोषणा की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता का स्वास्थ्य राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में वित्तीय संसाधन कभी और बाधा नहीं बनेंगे। कवर्धा जिले में प्रदेश की 5वीं क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला का उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने शुभारंभ किया। बता दें कि प्रयोगशाला न केवल जिले के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के अपराध जांच और न्यायिक प्रक्रिया को नई दिशा देने वाली साबित होगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि फॉरेंसिक विज्ञान आधुनिक अपराध जांच की रीढ़ है और प्रयोगशाला में अत्याधुनिक उपकरणों और प्रशिक्षित वैज्ञानिक अधिकारियों की उपलब्धता से अब इन साक्ष्यों की जाँच भी और भी तेज और सटीकता से हो सकेगी। इसका सीधा असर अपराध न्याय प्रणाली पर होगा। कवर्धा, बेमेतरा, मुंगेली, खैरागढ़ इन सभी जिलों के सारे ही प्रकरणों के जिसमें फॉरेंसिक साइंस की आवश्यकता है उसकी जांच यहाँ हो पाएगी। ये नया लैब है, कोई क्यू है नहीं, रिस्पांस टाइम हम कम रखेंगे, इसकी पूरी कोशिश करेंगे और इस तरीके से हमारे कोर्ट में कन्विक्शन रेट बढ़ जाएगा। हम ये मानते हैं कि कोर्ट में तर्कों के बादल से आगे बढ़कर प्रमाण के कठोर धरातल पर, प्रमाण के ठोस धरातल पर काम करने के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज की आवश्यकता है। हमारे क्षेत्र में बहुत आवश्यकता थी, आज ये प्रारंभ हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का हृदय से अभिनंदन। विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक छत्तीसगढ़ का बस्तर दशहरा पर्व की दूसरी प्रमुख रस्म डेरी गड़ाई पूरे धार्मिक उत्सव और पारंपरिक विधि विधान के साथ संपन्न हो गई। यह रस्म बता दें कि बस्तर दशहरा की तैयारियों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसके साथ ही बस्तर की आराध्य देवी मां की परिक्रमा के लिए रथ निर्माण की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से शुरू करने की अनुमति प्राप्त हुई। बस्तर दशहरा पर्व की डेरी गड़ाई रस्म के तहत गाँव से विशेष रूप से लाई गई साल की पवित्र टहनियों की खंभों के साथ विधि विधान पूर्वक गाड़ा गया और यह प्रक्रिया पारंपरिक वाद्य यंत्रों की स्वर लहरियों के बीच मंत्रों और परंपरागत रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुई। इस रस्म का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह बस्तर दशहरा के रथ निर्माण की शुरुआत का प्रतीक है। रस्म के दौरान बता दें कि सिरहासार के रथ निर्माण की अनुमति के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई है। बस्तर का पूरे देश में और विश्व में इसकी ख्याति प्राप्त है और 75 दिनों तक चलने वाला यह दशहरा अपने विभिन्न विधि विधानों से, पूजा परंपराओं से होकर गुजरता है। पाठ यात्रा से इसकी शुरुआत होती है। आज डेरी गड़ाई का है, साल लकड़ी, और जो कि हमारे यहाँ से आती है बिलोरू से, और उसको विधि विधान से पूजा करके और हमारे यहाँ मोंगरी मछली का उसमें समावेश करते हुए माई जी की आराधना पूजा के साथ डेरी गड़ाई का कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। ये क्या है, यहाँ से रियासत का समय से ही पाटा जाता शुरुआत हो जाता है दसरा कार्यक्रम, और वहाँ से ही रथ का लकड़ी लाना शुरुआत हो जाता है। अब यहाँ से डेढ़ी गड़े के दिन से ही रथ लकड़ी बनाना चालू हो जाएगा, यहाँ से लकड़ी लाना शुरू हो जाएगा। तेरस के दिन ये जैसा कोई भी काम करना है तो शुभ मुहूर्त में दिन को माने डेढ़ी गड़े के देवी के रूप में इसको पूजा किया जाता है और उसके अनुसार यहाँ से रथ बनाना चालू किया जाता है। ये रस्म क्या होता है? जो लकड़ियों को काटते हैं ये दी जाती है, कैसे? मैंने ये रियासत देवी के रूप में इसको पूजा किया जाता है। पूर्व दिशा उत्तर दिशा में इसको रथ पूजा रियासत काटने में राजाओं को सपना दिखाता है। खबर कवर्धा से है, जहां जिला पुलिस कप्तान धर्मेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में और मुखबिर की सूचना पर पुलिस चौकी की टीम ने कार्रवाई करते हुए NH 30 पर निर्माणाधीन चौकी के सामने नाकाबंदी की। पुलिस की पैनी नजर और सटीक योजना के चलते संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोका गया। जांच में आरोपी को भी बता दें कि पकड़ा गया और उसके पास से 500 रुपए के 15 जाली नोट बरामद हुए। आरोपी के पास से प्रयुक्त मोटरसाइकिल और एक कंपनी का मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है और बरामदी का कुल मूल्य बता दें कि काफ़ी ज़्यादा आंका गया है। प्रकरण में अपराध क्रमण और
मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच पूछताछ में आरोपी ने उड़ीसा से जुड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस अब इस पूरे गिरोह की गहन जांच कर रही है ताकि इसके अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया जा सके। कबीरधाम जिले में अवैध गतिविधियों और अवैध जो भी अवैध प्रकार की कृत्य करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिए गए हैं। इसी तारतम्य में चौकी दशरंगपुर थाना पिपरिया क्षेत्र अंतर्गत एक मुखबिर से सूचना प्राप्त मिली थी कि एक लड़का जो है वो संदिग्ध स्थिति में है और नकली नोट रखा हुआ है और उसको खपाने का प्रयास कर रहा है। इसकी सूचना पर जो है तत्काल चौकी दशरंगपुर प्रभारी उप निरीक्षक त्रिलोक प्रधान द्वारा मौके पर दबिश दी गई और उस लड़के को हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई और उसकी तलाशी लेने पर उसके पास 15 नग 500 रुपये के नकली नोट जो है बरामद हुए। इस प्रकार कुल 7,500 रुपये उसके पास से नकली नोट बरामद हुए हैं। उसने प्रारंभिक पूछताछ में अपने और कुछ साथियों के नाम बताए हैं। साथ ही ये जो इसके तार हैं उड़ीसा से जुड़ा होना पता चल रहा है। इसकी और विस्तृत जाँच की जा रही है और नोट को जो है जाँच के लिए फॉरेंसिक और अन्य जो इकाइयाँ हैं वहाँ पर भेजी जा रही है। खबर दुर्ग से है जहां सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के कचहरी वार्ड में एक सनसनीखेज हत्या की वारदात सामने आई है। घटना जय हनुमान मुंबई वेज चाइनीज दुकान की है जहां दो युवकों के बीच हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। सीएसए हर्षित पेहरा ने कहा है कि मृतक की पहचान आरोपी की पहचान हो चुकी है और बताया जा रहा है कि दोनों के बीच सोमवार रात खाने को लेकर विवाद हो गया था। बहस के दौरान गुस्से में आए भूपेंद्र ने दुकान में रखे गैस सिलेंडर को उठाया और शंभू के सिर पर लगाकर 3 से 4 बार जोरदार वार कर दिए और वार इतने गंभीर थे कि शंभू मौके पर ही लूलुहान होकर गिर पड़ा और उसकी वहीं मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही दुर्ग पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद अस्पताल और आरोपी भूपेंद्र को पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग हर्षित मेहरा ने बताया कि आरोपी सूखे नशे का आदी है और आए दिन आसपास के लोगों से विवाद करता रहता था और इसके साथ ही बता दें कि पूरे मामले में आगे की भी जांच पड़ताल जारी रहेगी। ये इन्फॉर्मेशन मिली कि कलेक्ट्रेट के पीछे वाला क्षेत्र जो कि वार्ड नंबर 39 है वहाँ पे मुंबई वेज चाइनीज सेंटर में एक बॉडी मिली है। तो तुरंत पुलिस वहाँ पर पहुँची और वहाँ पर देखा कि एक शख्स जिसका नाम है शंभू सागर पिता कैलाश सागर उसकी बॉडी मिली हुई थी। तो पुलिस ने तफ्तीश की और तफ्तीश कर ये पता चला कि जो मारने वाला है वो आसपास ही है। तो पुलिस ने बिल्कुल वक्त न गवाते हुए तुरंत 2 टीमों में खुद को बांटा। एक टीम जो कि सीन ऑफ क्राइम है उसको सिक्योर किया और दूसरी टीम तुरंत जो मारने वाला है जिसे लोग बता रहे थे भूपेंद्र सागर उसके पीछे गई और 1 घंटे के अंदर हमने उसे अपनी गिरफ्त में लिया। खबर नारायणपुर से है जहां थाना क्षेत्र के जंगल में डीआरजी नारायणपुर, डीआरजी देतावड़ और एसटीएफ की संयुक्त टीम सर्चिंग पर निकली थी और तभी बता दें कि माओवादियों ने जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने कमांडर और पीसीसी सचिव को भी ढेर कर लिया। मुठभेड़ स्थल से एक महिला और शव और इसके साथ ही अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं और पूरे मामले में आगे की जांच पड़ताल जारी है। कांकेर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और लोक निर्माण विभाग ही 2 ऐसे बड़े विभाग हैं जो सड़क बनाते हैं। बारिश के सीजन में ही इन विभागों की सड़कों की अग्नि परीक्षा होती है और इस परीक्षा में दोनों विभागों की प्राय सड़क खरी नहीं उतर पा रही। हालात ये हैं कि जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की लोक निर्माण विभाग की 31 सड़कों की हालत काफ़ी ज़्यादा बेकार है और इन सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और इन पर चलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इन सड़कों को नवीकरण की ज़रूरत है। जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग के 2 डिवीज़न कांकेर और भानु प्रतापपुर में है। खबर सारगढ़ से है जहां सड़कों की हालत बता दें कि अब काफ़ी ज़्यादा बद से बदतर नज़र आ रही है। यह नज़ारा किसी वीरान गांव का नहीं बल्कि बता दें कि सरसीवा क्षेत्र के ग्राम का है जहां आने जाने में रास्ते की हालत काफ़ी ज़्यादा बेहद गंभीर है। सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर की दूरी, लेकिन हालात ऐसे हैं कि हर कदम पर मौत का डर साथ चलता है। गहरे खड्डे, पानी और कीचड़ से भरा ये रास्ता अब सड़क नहीं बल्कि ग्रामीणों के लिए जानलेवा
बन चुका है। और सबसे बड़ा दर्द बता दें कि मासूम बच्चों का है जो हर रोज़ इसी रास्ते से होते हुए गुजरते हैं, स्कूल आते जाते हैं। और बता दें कि सरपंच ब्रिज किशोर और गगौरी सरपंच गणपति जागीर ने भी विभाग को बार बार आवेदन दिया। स्थानीय लोग अखबारों, पोर्टलों और यूट्यूब पर अपनी आवाज़ उठा कई बार चुके हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज तक इस सड़क की मरम्मत नहीं हुई है। निर्माणाधीन है, पर क्या है उसको कंप्लेंट किए थे गांव वाले, तो वो आके तहसीलदार साहब ने उसमें नाप तोल करके दिए हैं और उसमें लगभग 7.5 फुट घास सरकारी ज़मीन निकाला। तो वो सरकारी ज़मीन पे वो अपना दीवार बना रखा है, तो उसको तोड़ दे बोल रहे पे नहीं तोड़ रहा है। तो इसी संबंध में हम लोग अपने ये तहसीलदार साहब के पास आए, आवेदन भी दिए हैं कि उसको आप बेजा कब्जा को उसको हटवा दीजिए। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिए हैं कि हटवा दूंगा बोल के। वो ये भी आश्वासन दिए हैं कि हम पंचायत को आपका पत्र भेज रहे हैं, वो आदेश जिस दिन आप कार्रवाई होगी हम स्वयं ही वहाँ आएंगे, उपस्थित होंगे और कार्रवाई करवा देंगे। ग्राम पंचायत जाताडी के नारबन मोहल्ले वासी आए हुए थे, उनके द्वारा उनके जो ग्राम है उनमें जो मोहल्ला है उसमें बेजा कब्जा हुआ है, उसके संबंध में आए हुए थे। इसके संबंध में पूर्व में भी जो प्रकरण तैयार करके मैं उसमें कार्रवाई लिखे हुए थे। जो अनावेदक है उसमें लाल सिंह नायक है, उनके द्वारा शासकीय भूमि पर मकान निर्माण कर रहा है करके बेजा कब्जा था। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त अन्य जो अतिक्रमणकारी हैं है ना, कार्तिक राम पटेल हैं और जो जतिराम कृष्णोबल जत्तूराम, कुल जो है 6 जो है उसमें अतिक्रमण किए हुए हैं करके उन्हीं के संबंध में हम लोग जो है वो अतिक्रमण हटाने के लेकर आए हुए थे। अंतागढ़ नगर से महज 4 किलोमीटर दूर गौदागांव पंचायत में मुख्यमंत्री ग्रामीण गौरव पथ योजना के तहत 500 मीटर का रोड का निर्माण पिछले 4 महीने से शुरू किया गया है, जिसकी कार्य अवधि 3 माह की थी, जिसके समाप्त होने के बाद भी अब तक कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। साथ ही सड़क पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है और सड़क इतनी बता दें कि गुणवत्ताविहीन है कि सड़क का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है और दूसरी तरफ गिट्टी दिखने लगी है। साथ ही कार्य के दौरान बायवेट मशीन का भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, जिससे सड़क में मजबूती नहीं है। वहीं गुणवत्ता युक्त सड़क बनाने स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा ठेकेदार से भी ये बात कही गई, जिसके बाद भी कार्य में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद ग्रामीणों ने कांकेर सांसद भोजराज नाग से इसकी शिकायत की, जिस पर संसद ने गंभीरता से लेते हुए सड़क निर्माण में हो रही अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच के लिए पंचायत और ग्रामीण विकास के मंत्री से भी उनको पत्र लिखा और इस समस्या से अवगत करवाया। कोरबा मेडिकल कॉलेज से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहाँ 24 वर्षीय छात्रा हिमांशु कश्यप निवासी बिलासपुर ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। घटना के बाद पूरे मेडिकल कॉलेज परिसर में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइंस थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं जिला मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर गोपाल कंवर ने बताया कि मृतक 3 पेपर दे चुका था और रविवार को उसका 14वां पेपर था, लेकिन परीक्षा में अनुपस्थित रहने के बाद ही उसकी खोजबीन शुरू की गई और यह दुखद घटना सामने आई। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। कॉलेज प्रशासन और पुलिस मामले की जांच में जुटे हैं। हॉस्टल में रह रहे करीब 150 छात्रों के बीच माहौल अब काफ़ी ज़्यादा डर का है और मेडिकल कॉलेज के छात्र ने खुदकुशी की, जिसके बाद बता दें कि कमरे में उसने आत्महत्या कर ली। हमको पता चला यहाँ कि अभी परीक्षा चल रहा है फर्स्ट ईयर का, उसी का छात्र है, हालांकि वो डिटेन बेच का है, सीनियर बेच डिटेन हो गया था। तो आज परीक्षा में जब परीक्षा देने नहीं गया तो पता चला कि पता करवाया उसको कि क्यों नहीं आया परीक्षा देने के लिए, तो पता चला कि उसका रूम ही नहीं खुल रहा था। रूम नहीं खुल रहा था, बाहर पीछे से बच्चे लोग दिखे हैं यहाँ पर, तो वो अपना अनहोनी कर लिया अंदर में। अभी पुलिस की कार्रवाई चल रही है, उसके बाद आगे कुछ बताते हैं। अभी कुछ देर पहले ही सूचना मिली थी कि मेडिकल कॉलेज है, उस हॉस्टल में एक लड़का फांसी लगा लिया बोल कर। यहाँ आने के बाद पता लगा है कि एक लड़का जो खत्म हुआ है, फांसी लगाया है, उसका नाम हिमांशु कश्यप है, उम्र 21 साल है, बिलासपुर का रहने वाला है और प्रथम वर्ष में MBBS की पढ़ाई कर रहा था। वर्तमान समय में इनकी परीक्षा चल रही है। गरियाबंद जिले के थाना क्षेत्र के ग्राम से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कलयुगी बेटे ने शराब के नशे में अपनी मां की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। आपको बता दें कि थाना क्षेत्र के ग्राम
जोगीडीपा में कलयुगी बेटे की अपनी मां के द्वारा खाने में मछली की सब्जी नहीं बनाए जाने की बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि बेटे ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। और बता दें कि तब तक पीटता रहा जब तक मां की मौत नहीं हुई। आपको यह भी बता दें कि नशे के आदी आरोपी की पत्नी पहले ही उसके मारपीट और गाली गलौज करने की वजह से उसे छोड़कर अपने मायके चली गई। आरोपी अपने साथ एक बेटा और मां के साथ जीवन यापन कर रहा था। आसपास के ग्रामीणों ने इसकी सूचना दी है और जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। मछली कारण हरेगा सा नहीं राजेश हमारा जाना रे से जल्दी मंडी उन्हें भाटा और चेतना पे खा दे रहे हैं भीना ले और वरना कुदारे की बैठ में मारे हैं वत की गलती मर वो मछली नहीं रांधते करबर। थाना फिंगेश्वर क्षेत्र अंतर्गत जोगीडीपा गांव में एक महिला की मृत्यु की सूचना पर पुलिस एफएसएल टीम के साथ अभी यहां आई है और घटनास्थल निरीक्षण पे ये पता चला है कि महिला की मृत्यु बेटे द्वारा सब्जी बनाने की विवाद पर से कुल्हाड़ी के बेट से मारकर उसकी हत्या की गई है। अभी आरोपी को कब्जे में लेकर पूछताछ की जा रही है और शव को पीएम के लिए भेजा जा रहा है। आगे वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। प्रयागराज कही जाने वाली धार्मिक नगरी राजिम में पार्षदों ने नगर पंचायत अध्यक्ष को आवेदन देकर रायपुर राजिम मुख्य मार्ग और पंडित सुंदरलाल शर्मा चौक के आसपास चल रहे बिरयानी और नॉनवेज दुकानों को बंद कराने की मांग की है। पार्षदों का कहना है कि धार्मिक आस्था के केंद्र राजिम से दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को बस स्टैंड के सामने मांसाहारी दुकानों से आस्था को ठेस पहुंचती है। नगर पंचायत अध्यक्ष महेंद्र यादव ने कहा है कि राजिम की पहचान धार्मिक नगरी के रूप में बनी रहे, इसके लिए जल्द ही इन दुकानों को शहर से बाहर स्थान और इसके साथ ही निर्णय लिया जाएगा। प्रयाग और कल्प कुंभ के माध्यम से यहाँ संचालित होता है। राजिम धर्म नगरी है तो यहाँ बिल्कुल भी मांस मदिरे की दुकान नहीं होनी चाहिए और इस चीज़ का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय हमारे साथ है, हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक भी विकास पुरुष हैं जो कोई भी गलत कृत्य को बर्दाश्त नहीं। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। नमस्कार।